नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो इसका जो शॉर्ट नेम है एनएसपी। जो इसका जो एकेडमी ईयर है जो 2023 से लेकर 2024 इसका जो छात्रवृत्ति इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसका साथ ही आपको एक एक करके विस्तार से बताया जाएगा। तो बना रहे इस वीडियो में। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जय आगे चलते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तिथि, स्कॉलरशिप दस्तावेज आदि जल्द देखिए पूरी जानकारी। आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल इसके बारे में आज आपको एक एक करके आपको विस्तार से बताया जाएगा। कब इसका स्टार्ट हुआ, इससे क्या आपको लाभ मिलने वाला, ये क्या इसमें क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, कैसे करना इसका ऑनलाइन, सारा चीज आपको एक एक करके आपको विस्तार से बताया जाएगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023 से लेकर 2024 भारत सरकार द्वारा सभी राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो एनएसपी की स्थापना की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर 2024 के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, साथ ही आपको किन किन दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है। आपको बता दें कि जो भारत सरकार द्वारा ये सभी राज्यों के छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है जिसे जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनएसपी के नाम से भी जानते हैं इसको। जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक क्या होता है, जो 10 से नीचे के लिए यानी कि 10 से नीचे के लिए होता है प्री मैट्रिक, और पोस्ट मैट्रिक होता है जो 10th प्लस के लिए यानी कि 10th प्लस 12 मैंने जहाँ तक आपका जो एजुकेशन है वहाँ तक होता है। माने पोस्ट मैट्रिक के जो होता है 10th से लेकर अनंत तक है, जैसे MA, BA, BCom, ये सारा चीज के लिए इसमें छात्रवृत्ति का ऑनलाइन किया जाता है इसमें। उसके बाद नीचे आते हैं, इस योजना के तहत कक्षा 1 से IIT, BSc, BCom, BTech, मेडिकल आदि पाठ्यक्रमों में अध्ययनांतरण छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया है कक्षा 1 से लेकर आपको प्री मैट्रिक किसे कहते हैं, कक्षा 1 से लेकर आपको 10वीं तक के लिए आपको प्री मैट्रिक, और पोस्ट मैट्रिक होता है जो 10वीं से लेकर IIT, BSc, BCom, BTech, मेडिकल आदि जितना है सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययनांतरण छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उन्हें यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा, जिससे यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया जा सकता है और किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में अधिक जानकारी नीचे विस्तार से दिया गया है। साथ आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आते ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। इसका जो आर्टिकल के नाम है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP, जो सेशन आपको 2023 से लेकर 2024 है। इसमें जो दिया गया है कि सरकारी योजना इसमें दिया गया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उसके बाद यहाँ पे जो स्कीम है वो नेशनल स्कॉलरशिप के द्वारा यहाँ पे जो दिया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से यह NSP द्वारा ये छात्रवृत्ति मिलता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज आपको मिलता है। उसके बाद आते हैं बेनिफिट आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा आपको किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है, तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक सरकारी पहल है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यह पोर्टल छात्रों को विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति और शिक्षा संस्थानों से संबंधित जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसमें ये चीज यहाँ पे दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को विभिन्न स्तर पर छात्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है, जैसे कि प्राकृतिक संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्राकृतिक संस्थानों में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति, ये 3 प्रकार को आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। जिस कैटेगरी के आप है उस कैटेगरी के द्वारा आपको यहाँ छात्रवृत्ति मिलेगा।
उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे जो दिया है छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्र अपनी पात्रता छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की स्थिति और छात्रवृत्ति राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। यह पोर्टल छात्रों की एक साथ ही एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सरकारी छात्रवृत्तियों के बारे में जानने और आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है, जो उनके शिक्षा में आगे बढ़ने में मदद करती है। ये छात्रवृत्ति आपको शिक्षा में उत्तेजना यानी कि शिक्षा में आपको आगे बढ़ाने के लिए ये छात्रवृत्ति आपको दिया जाता है। माने कि जितने भी जो छात्रवृत्ति वो आपको शिक्षा में मदद करने के लिए आपको छात्रवृत्ति दिया जाता है। अनेक प्रकार का छात्रवृत्ति होता है उसमें। उसके बाद नीचे आता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो डेट दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वो रिलीज हुआ ही है। अप्लाई स्टार्ट डेट यहाँ पे जो दिया गया वो 1 अक्टूबर 2023 से ही स्टार्ट हो चुका है। इसका जो अप्लाई जो लास्ट डेट है वो 31 नवंबर 2023 तक यहाँ पे दिया गया डेट। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का लाभ क्या क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे जो दिया गया कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों के लाभ की पहुंच प्रदान करना है। यह पोर्टल छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। यहाँ एक में क्या दिया गया, सरल ऑनलाइन आवेदन, जो छात्र अपनी पात्रता के आधार पर सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों की छात्रवृत्ति यानी कि पोर्टल पर प्राकृतिक संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्तर की विभिन्न छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती है। ऑनलाइन स्थिति जांच, छात्र अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। सारा चीज आपको यहाँ पे विस्तार से साथ आपको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्राकृतिक, यहाँ तक आपको साथ यहाँ पे दिया गया। ये लाभ सहायक होते हैं जो छात्रों को उच्च शिक्षा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के लिए पात्रता क्रमांकन क्या है इसमें। तो उसके बाद नीचे आते हैं क्या है इसमें, तो शैक्षणिक पात्रता यहाँ पे जो दिखा गया है वो छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूरी करनी चाहिए। यह पात्रता मानदंड छात्र की वर्तमान शैक्षिक स्तर और कक्षा के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। माने कि आप जिस कक्षा या जिस स्तर पे उस स्तर को आपको यहाँ पे पात्रता रखा गया। आयु सीमा की यहाँ पे जो बात करें, जो आय सीमा छात्र की परिवार की आय सीमा छात्रवृत्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह आय सीमा अलग अलग छात्रवृत्तियों के लिए विभिन्न हो सकती है। जाति या जनजाति, कुछ छात्रवृत्तियां जाति या जनजाति के आधार पर प्रदान होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एससी आदि जो जाति है उसके द्वारा भी होती है। विशेष प्रतियोगिता, जो कुछ छात्रवृत्ति विशेष प्रतियोगिताओं या परीक्षा में प्रदान के आधार पर यानी कि प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जा सकती है। लिंग के आधार पर भी होता है। विशेष आवश्यकताएं, जो कुछ छात्रवृत्ति विशेष आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान की जा सकती है, जैसे में विकलांगता, दिव्यांगता आदि हो सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद नीचे आते हैं इसके राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लाएंगे इसमें। दस्तावेज में यहाँ पे मैंने बता दिया कि आवेदन का पत्र माने आपका पूरा और सही आवेदन पत्र, जिसमें आपकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आवश्यक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र आपका होनी चाहिए, विधायक या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, बैंक या खाता विवरण होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, प्रतिमाह का प्रमाण पत्र होनी चाहिए, अन्य दस्तावेज होनी चाहिए। इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या आपको दिया गया। आपका इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसका आधार कार्ड, पासबुक, उसके बाद आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर और भी इसमें दस्तावेज लेंगे, आपके जो कक्षाओं का जो प्रमाण पत्र जो परीक्षा प्रमाण पत्र उसके भी लेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसका जो आवेदन कैसे करना है। तो सच यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएगा होम, जो यहाँ पे दिया गया नेशनल स्कॉलरशिप, यहाँ पे जो दिया गया है एप्लीकेंट कॉर्नर, यहाँ पे जो देख सकते हैं लॉगिंग में आप यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करके आप आय की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जुड़ के ज्यादा। जय हिंद, जय भारत।